नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कहानी की जो पहाड़ों, समय और हमारी सभ्यता से जुड़ी है। ये कहानी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि भारत की कहानी का एक बहुत ही पुराना, एक अहम किरदार है। अच्छा, कोई अंदाजा है कि ये पर्वत श्रृंखला कितनी पुरानी हो सकती है? 57 करोड़ साल। जी हाँ, 57 करोड़। ये इतनी पुरानी है कि इसका जन्म प्री कैम्ब्रियन एरा यानी प्राक कैम्ब्रियन काल में हुआ था। मतलब ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हमारे हिमालय से भी कहीं ज्यादा प्राचीन। तो फिर आज जो अरावली हम देखते हैं वो क्या है? देखिए, वैज्ञानिक इसे अवशिष्ट पर्वत या रेजिजुअल माउंटेन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कभी एक बहुत ऊंचे विशाल पर्वत का बचा हुआ घिसा पिटा रूप है, जिसे लाखों करोड़ों सालों की हवा और पानी ने तराशकर छोटा कर दिया। ये इसकी लंबी और शानदार यात्रा का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस विशाल पर्वत का जन्म हुआ कैसे और आज ये कहां तक फैला हुआ है। जरा सोचिए, अपने शुरुआती दिनों में अरावली हिमालय की तरह एक ऊंचा और ताकतवर वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन था। फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब पृथ्वी की दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और जमीन ऊपर उठ जाती है। ये कठोर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बने थे। आज जो हम देखते हैं वो तो उस भव्यता का बस एक छोटा सा हिस्सा भर है, और इसका फैलाव कमाल का है। ये भारत के नक्शे पर लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए सीधे दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक पहुंचती है। जी हां, ठीक वही जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है। लेकिन अरावली सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा ही नहीं है। ये उत्तर भारत की जलवायु को, हमारे मौसम को शेप देने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे एक कुदरती दीवार की तरह समझिए। अरावली थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। मतलब ये एक गार्ड की तरह, एक प्रहरी की तरह खड़ा है जो हमारे उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाता है। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिखता है। अरावली के दोनों तरफ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। इसके पश्चिम में यानी वेस्ट में जमीन सूखी और रेगिस्तानी है, बारिश भी कम होती है। वहीं पूरब में यानी ईस्ट में जमीन ज्यादा हरी भरी और उपजाऊ है और बारिश भी ज्यादा होती है। ये सारा फर्क सिर्फ इस एक पर्वत श्रृंखला की मौजूदगी की वजह से है। तो ये तो हुई जलवायु को कंट्रोल करने की बात, पर अरावली अपने आसपास के इलाके के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा जरिया भी है, नदियों से लेकर अपने खास इकोसिस्टम तक। तो एक सवाल मन में आता है कि ये ज्यादातर सूखे इलाके में पानी का सोर्स क्या है? कहाँ से आता है पानी? तो इसका जवाब भी अरावली की ढलानों में ही छुपा है। अरावली से कई जरूरी नदियां निकलती हैं, लूनी, साबरमती, बनास और साहेबी। ये सारी नदियां इसी पर्वत से जन्म लेती हैं। हाँ, ये बात सही है कि इनमें से ज़्यादातर नदियां मौसमी हैं, जो बारिश पर निर्भर करती हैं, लेकिन फिर भी ये इस पूरे क्षेत्र के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और ये सिर्फ पानी ही नहीं देता, अरावली एक खास तरह के इकोसिस्टम को भी सहारा देता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। इनमें खेजड़ी, बबूल और नीम जैसे पेड़ हैं जो इस मुश्किल माहौल में भी पनपते हैं। और जाहिर है, जहां जंगल हैं वहां वन्यजीव भी होंगे। ये इलाका तेंदुआ, सियार, लोमड़ी और नीलगाय जैसे कई जानवरों का घर है जो इस अनोखे लैंडस्केप में रहते हैं। अरावली का रिश्ता सिर्फ कुदरत से ही नहीं है, बल्कि सदियों के इंसानी इतिहास, हमारी संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों से भी इसका बहुत गहरा नाता है। अगर आर्थिक नजरिए से देखें तो ये पूरा इलाका मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधनों का एक असली खजाना है। इसकी पुरानी चट्टानों में कई कीमती खनिज छिपे हुए हैं। यहाँ पर तांबा, जस्ता और ग्रेनाइट जैसे मिनरल्स बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और एक मजेदार बात, जो दुनिया भर में मशहूर मकराना मार्बल है, जिससे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो भी यहीं अरावली से ही आता है। ये अरावली की आर्थिक ताकत को दिखाता है। ये क्षेत्र हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पुराने जमाने से ही ये इंसानी बस्तियों और महान सभ्यताओं का केंद्र रहा है। यहाँ मौजूद अनगिनत किले, मंदिर और पुराने शहर इसकी अमीर और गौरवशाली विरासत की कहानी सुनाते हैं।
हाँ, वक्त के साथ इसकी ऊंचाई भले ही कम हो गई हो, लेकिन आज भी इसमें कुछ बहुत शानदार चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। ये राजस्थान के मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू में है। इसके अलावा सेर, दिलवाड़ा और जरगा जैसी दूसरी जरूरी चोटियां भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। तो अब हम अपनी इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम इस पुराने प्रहरी की लंबी यात्रा और इसकी आज की हालत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए, अरावली की पूरी जिंदगी को एक नज़र में समझते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा में एक ताकतवर पहाड़ का जन्म हुआ। फिर लाखों करोड़ों साल तक हवा और पानी ने इसे धीरे धीरे लगातार तराशा, और आज ये एक घिसे हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये हमें कुदरत की ताकत और वक्त के विशाल पैमाने की याद दिलाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अरावली सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ पहाड़ नहीं है, ये भारत की एक अनमोल जियोलॉजिकल हेरिटेज है। ये हमारे क्लाइमेट बैलेंस के लिए, हमारे कीमती संसाधनों के लिए और हमारी संस्कृति और इतिहास के लिए बेहद जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये पुराना घाट, ये प्राचीन प्रहरी, समय और इंसानी गतिविधियों की वजह से और भी मिटता जा रहा है, तो इसकी अनमोल विरासत को बचाने और सम्मान देने में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।